हेलो दोस्त, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एच क्लासेज। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे, चलिए आइए उसके आगे हम प्रारंभ करते हैं। और जहां आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है चित्र की सहायता से आपको इसमें चित्र अवेलेबल कर दिया गया है, मौजूद दिख रहा है आपको। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये यहाँ पे बोला गया है साइन ए की वैल्यू क्या होगी और कॉस की वैल्यू क्या होगी, tan ए की भी वैल्यू क्या होगी और कोसेक सी की वैल्यू भी क्या होगी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे अब देखिएगा वो कह रहा है हम आपसे एक बात बता दे रहे हैं, हम आपसे कई बार बता दे रहे हैं कि इसमें दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग। पहले आप समझ लीजिए इसमें कितने लोग हैं? दो लोग। अगर ये कर्ण जो है हिलेगा नहीं, कर्ण जो है रोटेट नहीं करे, कर्ण का मान कभी बदल नहीं सकता। वो एकदम ऐसा आदमी है, पेवर जो है इसका सामने कर्ण कहता कि हम ये जो है पेवर एकदम समझ लीजिए ना, एकदम पेवर भुजा है, कर्ण कभी बदलेगी नहीं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो मूवी होती है वो पेवर एक गुंडा होता है, वो सबसे मेनका गुंडा होता है। यहाँ पर ही सबसे मेनका गुंडा वाला भुजा है। आज भुजा दिख रहे हैं, सबका मेनका वाला गुंडा वाला भुजा है, सबसे मेन गुंडा ही है। बदलेगा नहीं अपना अड्डा, लेकिन बदलेगा कौन अपना अड्डा? देखिए थीटा है ना, तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर ये आधार। देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए एक और बदल जाएगा, इसका लंब कर्ण। अगर यही बात देखिए इसको ऐसे कर दिए, कर्ण नहीं बदला, यहाँ लिख दिए तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्या हो गया? आधार। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो लोग हैं, एक में यहाँ पे थीटा एक बार यहाँ कर देंगे, कहेंगे कोड सी की वैल्यू लीजिए। एक बार हम आपसे कहेंगे बाबू कोड ए की वैल्यू लीजिए। मतलब आपको कंडीशन दो है, पहले यहाँ पे एक पिक्चर के एक गुंडा अपना अड्डा चेंज नहीं करेगा, दूसरा ये दोनों हीरो हैं, तो पहले अपना एक हीरो जो है अपना वर्क कर लेगा, तब कहेगा तुम अपना रोल करो, तुम अपना एक्टिंग करो। तब पहले ये अपना एक्टिंग कर लेगा मूवी का, तब ये कहेगा तुम अपना एक्टिंग करके दिखाओ। तो यही है, बारी बारी से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम आप ध्यान लगाइएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं लगाना। चलिए तो सबसे पहला आप काम करेंगे क्या, फिगर देखिए दे दिया गया यहाँ पे, तो आपसे पूछ रहे हैं यार साइन ए, तो साइन ए देखिए ये साइन ए है, तो साइन ए कोण बना लिए ये, तो इसके सामने का ये आपका लंब बन गया, ये कर्ण बन गया, ये क्या बन गया? आधार। क्या बन गया? आधार। तो ये देखिए लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये मतलब परपेंडिकुलर है, 90 अंश का एंगल बनाए, 90 अंश बन गया है, और सामने का हमेशा कोण होगा ना, ये चलिए। अब यहाँ पे लंब हो गया, क्या हो गया? आधार। तो सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यू देना चाहिए था, कुछ वैल्यू देखिएगा इसमें वैल्यू देगा आपको, तो उसको वैल्यू को हम नोट कर ले रहे हैं कि वैल्यू देखिए, इसको हम मान ले रहे हैं 5, इसको मान लेंगे 5। आधार आप जो दिखाई दे रहा है इस वाले भुजा को ए बी को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ए बी को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इनको मान लीजिए 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। अब आपसे जो मान कह रहा है उसको निकालना। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बाबू, ए में आधार पता है, कोण पता है, लंब का पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा वो लड़की को, पाइथागोरस वाले कला को याद रखिए, कला को याद रखिएगा। सूत्र से कला मतलब कोण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण में देखिए 13 दिया, तो कोण की जगह 13 रखिए, 13 का स्क्वायर बन गया लंब। तो लंब इसमें देखिए कितना है, निकालना है, तो लंब एसी की वैल्यू निकालना, तो लिख लीजिए एसी का स्क्वायर, और आधार की वैल्यू आपको 5 दिया है, तो 5 लिख लीजिए, 5 पे 2 घात। अब 13 का वर्ग करिए, तो 13 का आएगा 169, 169। यहाँ जगह एसी का स्क्वायर
आप +5 कवर करिए तो 5 पचे 25। अब यहाँ से AC की वैल्यू निकाली तो हाई प्लस वाले को बराबर के दूसरे बगल भेजिएगा ना जी, तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब बड़कैया में से हमेशा छोटकैया घटाइएगा, 9 में से 5 घटाइए 4 बन गया, और 4 में से यहाँ पे 6 में से 2 घटाइएगा तो ये भी 4 बन गया, ये आ गया 144। तो आप इनको पलटी कर दीजिएगा, ऐसे पलट देंगे ना, देखिए ढकानवा है तो इधर ढकानवा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही तरह इनको पलट दीजिएगा। तो पलटेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल चाहे बराबर चाहे बराबर 144 करिए, आज जब 2 को हटाइए तो इधर कौड़ी बन जाएगा। आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था इस तरीके का, तो हटाएंगे तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा कौड़ी में 144 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया मुझे कि AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू मुझे पता चल गया कि कितनी होगी, तो अब दिमाग में सेट हो गया, AB बराबर 5 आ गया, AC बराबर आ गया 13 और BC बराबर 2 चेक करें तो आ गया 12। यहाँ तक क्लियर है। और आपसे जो पूछ रहा है देखिए साइन A का पूछ रहा है, तो इसको अलग से इसे छोटा सा ड्रा कर ले रहे हैं, और ज्यादा कठिन नहीं है, अभी आपको लंबा दिखाई दे रहा है। इसमें जो है ये इसके सामने कोड हो गया, तो कोड हो गया, तो कोड की वैल्यू 13 लिख ली है, तो कोड बराबर आ गया 13। अब इसमें क्या निकालना है, टेन है, तो A वाला को निकालना है, A वाला इसको ऐसे कर लीजिए, तो एक सामने का लंब हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखिए बाकी को बच गया, बाकी बच गया आधार, तो आधार लिख लीजिए, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 5 दिया है तो 5 सेंटीमीटर कर लीजिए, और क्या दिया लंब, तो लंब कितना दिया अभी निकालने में 12 आया है, तो 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब तो क्लियर हो गया होगा, सी दिया है, आइए आराम से निकाल लेते हैं। तो साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सूत्र में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब। तो लंब की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, इसमें 12 दे दिया ना, कोण का देखिए कितना दिया है 13, तो साइन ए की वैल्यू कितना है गई 12/13 आ गया। इसी प्रकार दोस्त tan ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, tan ए की वैल्यू, तो इसका सूत्र सबसे पहले सूत्र खोजिएगा, तो हम याद कर रहे हैं, तो अभी कौन सूत्र होता है याद आ जाए, तो मतलब लंब बटे आधार याद आ गया, tan थीटा पर लंब बटे आधार, चलिए लंब बटे आधार हो गया। तो लंब खोजेंगे में कितना दिया है, तो लंब 12 दिया है और आधार कितना दिया है 5, आ गया 12/5, tan ए का बराबर 12/5 आ गया। इसी प्रकार से आपसे ना अब चलिए cos c का पूछेगा, तो cos c का पूछेगा तो इसी तरह चित्र यही रहने दीजिएगा, सब कुछ यही रहने दीजिएगा। आप थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा डिटेल पढ़ा रहे हैं, आपको अगली बार से स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन है ऐसा, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ा दे रहे हैं। तो हमारी बात सुनिएगा, सी वाला कर रहा है तो सी वाला कर लीजिए, तो सी वाले के सामने क्या बन जाएगा लंब, और उसके बाद यहाँ देखिए ये 90 है, ये बदलेगा नहीं, ये हो गया आपका कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, आधार हो गया। अब आप दोबारा नहीं निकालने जाइएगा, ठीक है, निकालने के लिए लंब पर आधार, तो अब तो वही कहेंगे, इसका मान तो ऑलरेडी दे चुका है 5 था, वहां पर भी 5 होगा, और इसका मान 13 है, तो आधार का मान क्या, बस यहाँ पे ना वहां पे जानते हैं स्थान हेर फेर होगा, स्थान बदलेगा, हेर फेर होगा, जैसे हम पढ़ा रहे तो हमारी जगह कौन दूसरा टीचर आ गया, मतलब जैसे बदल रहा है, टीचर बदल रहा है, यहाँ पर भी ये सब बदलेंगे, क्योंकि ना यहाँ निशानवा बदल दे रहा है उसको, ठीक है, जो निशान लगा रहे हैं हम, है निशानवा हमको बदल दे रहा है, हेया निशान गया तो हेवा लंब हो गया, हे का निशान लगा तो हेवा लंब हो गया। बाकी आपको पता है ना, एगो कुंडली मार के बैठा है, कुंडली मार के बैठा है, कोण ऊप चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसका लंब का मान यहाँ पे आ गया 12, वही चीज है, यही सेम टू सेम वही 5 12 13 ही रहेगा, कोण का मान 13 और आधार यहाँ पे आ गया आपका 12 सेंटीमीटर रहेगा, तो आप लिखते रहिएगा ये सब।
ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है cos c की वैल्यू, तो cos c का फार्मूला याद रखिएगा। तो यार cos c का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, cos बराबर कितना होता है याद करेंगे हम, आधार बटे कोण तो नहीं ना होता, यह होता है आधार बटे कोण होता है। तो आधार का मान लिखिए कहाँ गया, कहाँ गया, 12 और कोण का मान 13, क्या गया 12/13 गया, नहीं आ गया। अरे यार टेंशन नहीं लो, दिमागे से ना आप टेंशन हटा दो, एकदम बिंदास होके पढ़ाई करो, टेंशन लेने का नहीं देने का रे दोस्त। यहाँ पे अब कौन पूछता है कोसेक, लीजिए कोसेकों को लिख लेंगे कोसेक सी, तब कोसेक का साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो साइन बराबर लंब बटे कोण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, ये कोण बटे लंब। तो कोण का मान कितना इसमें बाबू दे दिया है, देखिए खोजिए 13, कोण का मान 13 और उसके बाद लंब का मान कितना दिया है, तो खोजिए खोजिए लंब का मान आ गया 5, तो आ गया 13/5। दोस्त एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम यहाँ से देखिए समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको बड़ा कर दिए हैं, बड़ा कर दिए। आइए हम इसको शॉर्ट में करके, छोटा में करके हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं अभी। चलिए अब हम आपको शॉर्ट में करके दिखाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सब आप नोट कर लिए होंगे, नोट करने के लिए छोड़े थे, नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए मिटाते हैं। अब देखिए उड़ा देंगे, एकदम उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज गर्दन उड़ाएंगे। देखिए कैसे, आप देखिए एकदम टेंशन ना लीजिए, याद रखिएगा ये मेनका गुंडा है, ये हिलेगा नहीं, अपन अड्डा चेंज नहीं करेगा, याद रखिएगा हमेशा। जब कोण पूछेगा ना तो दो मान दिया रहेगा, स्क्वायर करके खटा से खाली जोड़िए, खाली कोण में जोड़िएगा, कोण में जोड़िएगा, क्या करिएगा कोण में, खाली कोण में जोड़िएगा, और बाकी कुछ पूछेगा ना घटाने का, किसका करने का, घटाने का, जोड़ने का नहीं, घटाने का, समझ रहे हैं ना। अगर लंब का पूछे तो बड़कैया का वर्ग करिएगा और छोटकैया का वर्ग, दोनों को अंतर ले लीजिएगा। आधार का पूछेगा तो बड़कैया का इसके छोटकैया का अंतर लीजिए। आप देखिए 60 बन गया, देखिए एकदम 60 बन गया। देखिए हमको बस दिमाग में सेट करिए क्या पूछा है, कोण का मान दिया, इसको हटा दीजिए, नहीं दिया था, झटका कैसे निकालेंगे, तो हम आपसे कहें खाली कोण में प्लस करिएगा, बाकी माइनस। बड़ा कौन है 13 का वर्ग 169 हुआ कि नहीं हुआ, 5 का वर्ग 25, अपनी मन से घटा लीजिए 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तब दिमाग में बतिया सेट कर लेंगे यही तरह, 13 का वर्ग 169, 5 का 25, 169 में से 25 घटाएंगे 144 पाएंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। दिमाग में सेट हो गया कि एक मान कितना आ गया, एक मान आ गया 12, एक मान आ गया कितना 13 दिया, इसका दिया है 5, ठीक है, इसका मान क्या दिया है 5 दिया है, ठीक है ना। आए हो गया, तो देखिए आई कोण हो गया, हमें सी का निकालना है तो सी का निकालिए, आई का क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आई बचा क्या हो जाएगा आधार, अलग नहीं जाएगा हाली। आपसे पूछा है cos c, देखिए cos c आधार बटे कोण, आधार का मान कितना दिया है 12, और कोण का मान कितना दिया है आधार बटे कोण 12/13। अब कोसेक सी पूछ रहा है, कोसेक सी लगा देंगे हाली, कोसेक लंब बटे कोण साइन बराबर होता है लंब बटे कोण, इसी का उल्टा कोण बटे लंब, कोण बटे लंब का मान 5। देखिए आसानी से आ गया, ये 60 में है, आप जब लाइन लगाने लगेंगे ना ऑटोमेटिक ये 60 बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, मिला लीजिए आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण का मान, आधार बटे कोण सही है, और कोसेक सी आप वही तो आंसर आया हुआ, देखिएगा वही तो आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगा कोई गलत नहीं हो गया। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए देखिए हमारे सामने एक अगला सवाल आ गया है, गौर करके पढ़िए। देखिए चित्र से tan p कितना लिखा है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आप एक मान निकालिए खाली, हमें देखिए आपसे tan p पूछ रहा है, p यही है, ये क्या हो जाएगा लंब, थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब। जब हेत खींच दिए ना चिन्ह लगा दीजिए, पानी से निशान बांध दी करे, मतलब ऊपर सामने वाला क्या बनेगा लंब बनेगा, परपेंडिकुलर लंब। एक सामने क्या बन गया ये कर्ण,
ठीक है, हे कर यूज बाद में करिएगा, पहले इसका निकाल लीजिए तब एक निकालिएगा, ठीक है ना, आराम आराम से। पहले ऊपर निकाल लीजिए, हाई लम हो गया, हाई कोड हो गया, अब बाकी जो बच गया आधार हो गया ना। तो tan p का वैल्यू निकालिए, tan tan p की वैल्यू, चलो tan p का मान निकाल देते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब का मान इसमें दिया है, देखिए कितना दिया है, नहीं पता है, लंब का मान कहाँ पता है, निकालिएगा पाइथागोरस से ना। तो लंब का मान देखिए, हम आपसे हमेशा बताएं, लंब का मान पूछ रहा है ना, कर का तो नहीं पूछ रहा है। तो कर का जब नहीं पूछ रहा है तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए आइए घटाते हैं, घटाते हैं। बड़ा वाला 13 दिया है, डायरेक्ट लगाइएगा, लंब का निकालना है, क्यू आर का डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। देखिए बड़ा 13 का वर्ग हो गया 169, 12 बढ़ेंगे, 12 का स्क्वायर करिएगा 144, इनको घटा लीजिए, 9 में से 4 घटाइएगा, कितनी पाइए 5, 6 में से 4 2, जितना आ गया उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना गया उसका वर्गमूल निकाल, जितना आया उसका वर्गमूल करीब 25, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो लास्ट में आएगा, क्यू आर का निकालेंगे तो क्या जाएगा करीब में, करीब 25 का वर्गमूल कितना जाएगा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान कितना गया 5 सेंटीमीटर। अब चलिए tan p का निकाल लीजिए, tan p का, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना आया है 5, और आधार का मान देखिए यहाँ दिया है 12, नहीं आ गया। इसी प्रकार दोस्त इसका चलिए आइए निकालते हैं, बस आप सिंबल चेंज कर लीजिएगा, अब इसको ले लीजिएगा, r को लेंगे, यहाँ p है, यहाँ q है, ये अपना चेंज होगा नहीं, ये अपना नहीं बदलेगा, कोड़े रहेगा, तो 13 देगा, 13 दे दिया कोड़ का मान, और उसके बाद ये वाला क्या बन जाएगा, लंब बन गया, यल लिख लीजिए, लो से लंब, 12 दे दिया है, इसका मान है 12, तो 12 लिख लीजिए। अब बाकी देखिए कोण लंब और ये क्या हो गया आधार, इसका मान निकालने हैं 5, ठीक है, सेंटीमीटर लिख करिएगा। और इसमें काट आर का मान पूछा है, तो काट COT काट आर पूछा है, आर निकाल लीजिए, काट आर, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उसी का आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, तो आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12, लंब का मान कितना है 12। इसका भी मान देखिए tan p का मान भी 5/12 आ गया, cot r का भी मान कितना गया 5/12। अब इसका मान पूछा है तो मान निकाल लीजिए, tan p माइनस cot r, मान भरिए, tan p का वैल्यू रखिए 5/12, 5/12, आई इसका cot r का भी मान कितना है 5/12, 5/12। देखिए एगो प्लस एगो माइनस है, मतलब किसी को 2 रुपया दिए और 2 रुपया ले लिए, क्या बचा 1 रुपया ना, मतलब एगो चिन्ह सेम है, चिन्ह देखिए इसका चिन्ह सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस तो उड़ा दीजिएगा, जैसे प्लस यल और माइनस यल है तो उड़ा दीजिएगा, है ना, प्लस टी और माइनस टी रहेगा तो उड़ा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी ये भी कट किया जाएगा 0, कट कितना जाएगा 0, ये इसका आंसर है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी तरीके से एक और अगला प्रश्न रहेगा हमारे सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल हम कह रहे थे लगाने के लिए, लेकिन दोस्त थोड़ा सा कुछ पहलू और कुछ जैसे इसमें नियम कानून जो थे पहले उसको और पढ़ लेते हैं, तो सवाल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। पहले इसको पढ़ लीजिए आप। लिखा गया है त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात का मतलब हम आपको बताए थे, सिंबल बताए थे। चलिए इसमें देखिए इंग्लिश इसका होता है अ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, रेशियो, सॉरी अनुपात है ना, तो रेशियो, इसका रेशियो निकालेंगे। तो आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाएगा साइन थीटा का रेशियो कितना होगा, बोलेंगे साइन थीटा बरोबर क्या बोलेंगे 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह आपसे कहेंगे
इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज दीजिएगा, हाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अगर आपसे कहेंगे tan थीटा इक्वल बताइए रेशियो इसका, आप कहेंगे 1/cot थीटा। इसी तरह ये यहाँ पे आ जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। इसी प्रकार दोस्त आगे हम बढ़ रहे हैं, cos थीटा बराबर कितना जगह, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया ना, ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, आप जो है ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा इस तरह, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो आप याद कर लिए, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। याद कर लीजिएगा। आप याद कर लेंगे ना, तब बहुत जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। इस पे एक चीज और आप हमको बता दे रहे हैं, आपसे देखिए पूछिए, आपसे हम कहेंगे कि अब इनका रेशियो का और होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन के संगे 2 लोग जाएंगे, कौन कौन, साइनो रहेगा और कासो, मतलब समझिएगा tan का 2 लोग हैं। ठीक है, tan कहता है कि हमारे 2 को जोड़ू है, एगो tan है एगो कास है, tan थीटा का को जोड़ू 2 थे, तो कहता है कटवा, कहता है काट कर संगे वाला, देखिए tan के संगे काट आता है, कहता है तो आप न कल हम उतारूंगा हम उतारूंगा, लिखा क्या करा काट थीटा, जब तोरे संगे ये होंगे तो हमारो संगे होंगे, ये फेर बदल हो जाएंगे, इसके साथ भी देखिए फेर बदल कर लिए, cos थीटा यहाँ का जाएगा sin थीटा, देखिए अदला बदली हो गया, मतलब ये दोनों लोग अलग अलग है, लेकिन ये जो है हेर फेर करके दोनों के संग रह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको भी कभी कभी काम आता है, आदमी देखिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, एक संग साइनो रह रहा है और कासो रह रहा है, 2 लोग रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये लोग हेर फेर करके हाई इनके संगे ताई इनके संगे, फिर आई इनके संगे ताई वाला इनके संगे, हेर फेर करके ये दोनों लोगों के साथ रह रहे हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या गया, sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा cot थीटा बराबर cos बाई sin थीटा। ये अभी दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, और हम आपको एक सूत्र आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको लर्न कर लीजिएगा, एक और आगे बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, अब आप इसको जो है तैयार करिए, इसके अगले टर्म में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ जो कमेंट होता है उस कमेंट में आप लिखिए, सर मुझे ये नहीं समझ में आता, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और जो है मेहनत करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।